हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आज सूक्ष्ममापी यंत्र के बारे में पढ़ेंगे जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे टेक्नीशियन बी पोस्ट पे जो है डीआरडीओ, इसरो, सेल, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एनसीएल, मेट्रो, रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एचएएल, इन सभी विभागों में जो टेक्नीशियन बी पोस्ट पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल, वेल्डर, ईटीसी की ब्रांच से जितनी टेक्नीशियन भी पोस्टें निकाली जाती हैं सभी में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन सूक्ष्ममापी यंत्र से। और आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सूक्ष्ममापी यंत्र के बारे में। तो चलिए आइए चलते हैं। ये देखिए लिखा गया है कोट्स आज का मोटिवेशन कोट्स। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो हाँ जी, अभी हार मत मानिए, अभी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। जैसे जैसे आप सामना करते जाएंगे वैसे वैसे सभी सॉल्व हो जाएंगी। डट कर रहिए और ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं सूक्ष्ममापी यंत्र। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सूक्ष्ममापी यंत्र। पहले इसका परिचय करते हैं, कैसे क्या होता है सूक्ष्ममापी यंत्र बताते हैं। जैसे सामान्यतः सभी जगहों पर हम लोग प्रयोग करते हैं स्टील रूल। हमें यह विदित है कि स्टील रूल की मदद से मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm व ब्रिटिश में 1/64 इंच तक माप ले सकते हैं। और इससे भी प्रिसीजन में मापने के लिए आपको जो एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए। इसका प्रयोग किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, सभी जगहों पर प्रयोग किया जाता है, कारखानों में, और अक्सर करके जिससे जाप परिशुद्ध बने और अच्छा बने। तो यहाँ लिखा गया आधुनिक युग में कल पुर्जों को अति उत्तम तथा बहुत परिशुद्ध में बनाए जाते हैं। एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा मीट्रिक में 0.01 mm और ब्रिटिश में 0.01 इंच तक या इससे भी अधिक सूक्ष्मता में मापा जा सके, इसे सूक्ष्ममापी यंत्र कहते हैं। तो आपको इसका परिचय पता चल गया होगा कि किसे कहते हैं। आप स्टील रूल से 0.05 mm व मीट्रिक में व ब्रिटिश में 1/64 इंच तक ही माप ले सकते हैं। अगर उससे भी न्यूनतम माप लेना है आपको, उससे भी प्रिसीजन माप लेना है आपको, तो उसके लिए आपको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। सूक्ष्म माप लेने के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि मीट्रिक पद्धति में 0.01 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक से भी अधिक सूक्ष्मता मापा जा सके, इसे कहते हैं सूक्ष्ममापी यंत्र। यह परिशुद्धता के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलते हैं, पहला कौन सा है। जिस माइक्रोमीटर है, ये नंबर 1 माइक्रोमीटर, जिसका नाम बहुत आप लोग सुने होंगे, बहुत पेपरों में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइक्रोमीटर, जिसके द्वारा किसी जाप को मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 इंच या इससे भी अधिक सूक्ष्मता में मापा जा सकता है। इसका आविष्कार जिन पाल्मर सन 1848 ईस्वी में किए। यह फ्रांस के निवासी थे। ठीक, इसका सिद्धांत यह जो है कि 1867 ईस्वी में J.R. ब्राउन और एल साहब ने पेरिस से अमेरिका लाए और इसमें सुधार किए। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह नट बोल्ट, स्क्रू थ्रेड
पिच या लीड सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, इसका दूसरा नाम है, इसे स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं और पूछा भी जाता है स्क्रू गेज के नाम से। यह कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें बाह्य माइक्रोमीटर, आंतरिक माइक्रोमीटर, गहराई माइक्रोमीटर। तो बाह्य माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं, आंतरिक माइक्रोमीटर इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं, गहराई माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। तो चलिए अब आपको बाह्य माइक्रोमीटर क्या होता है इसको दिखाते हैं। बाह्य माइक्रोमीटर, इसका प्रयोग बाहरी भागों को मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, ये देखिए फिगर है माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। यह एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जिसका अभी इसके बारे में पार्टों के बारे में भी बताएंगे अभी। तो चलिए चलते हैं पार्ट के बारे में देखने, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें। ये देखिए यू फ्रेम है, यह यू फ्रेम है, यह लॉक स्क्रू है, माप लेते समय लॉकिंग किया जाता है। यह स्पेंडल है और यह एनबिल है। यह स्लीव और या बैरल कहिए इसको, जिस पर डेटम लाइन बनी होती है और डेटम लाइन के ऊपर मेन डिवीजन और नीचे जो है सब डिवीजन अंकित होते हैं। ठीक, और यह थिम्बल है, जिस पर वर्नियर पैमाना होता है। ठीक, और ये रेचेट स्टाफ है, जिसका प्रयोग जो है कि हम माप लेते समय जब टाइट करते हैं तो जब पूरा फिक्स हो जाता है तो वो चट की आवाज़ आती है उससे, तब उसको छोड़ दिया जाता है कि अब यह पूरा कहीं पर भी लूज नहीं है, यह फिक्स दबाव दे रखा है। अब जाप फिर उसके बाद उसको करने के बाद फिर हम लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देते हैं और उसके बाद फिर हम जाप को निकाल करके माप ले लेते हैं, जिससे माप लेते समय गलतियां नहीं होती। ठीक, तो ये पार्टों के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। और ये देखिए मेजरिंग फेस है, यह मेजरिंग फेस जिस पर कार्बाइड टिप लगी होती है दोनों तरफ में। ठीक, टंगस्टन कार्बाइड टिप लगी होती है। तो अब चलते हैं इसके पार्टों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए पहला पार्ट देखते हैं, फ्रेम। ठीक, यह कास्ट आयरन, एल्युमिनियम या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, यह यू आकार, अर्धगोलाकार या चौकोर में बना होता है। ठीक, एनबिल जो है कि क्रोमियम स्टील या इनवायर स्टील का हार्ड ग्राइंड किया गोल भाग होता है, इसके फेस पर कार्बाइड टिप लगी होती है। ठीक, इतना तो आप समझ में आया। जो अभी फ्रेम दिखाए हम, आइए दिखाते हैं फिर से फ्रेम। ये देखिए यू फ्रेम है, ये यू फ्रेम है, ये यू फ्रेम है। ठीक, और इसके बारे में भी आपको बताए हैं। देखिए कास्ट आयरन, एल्युमिनियम या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, यह यू आकार, अर्धगोलाकार या चौकोर में बना होता है। अब एनबिल आपको दिखाते हैं कि एनबिल कहाँ, ये है एनबिल, ये एनबिल है जिस पर। ठीक, अब चलिए और भी दिखाते हैं। एनबिल क्रोमियम स्टील या इनवायर स्टील का हार्ड किया गोल भाग होता है, इसके फेस पर टंगस्टन कार्बाइड टिप लगी होती है। टंगस्टन टाइप में मिस्टेक है, टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगी होती है या कार्बाइड टिप भी लगाते हैं। और स्पेंडल पे आते हैं। स्पेंडल का क्या कार्य, किस धातु का बना है? यह हार्ड व ग्राइंड क्रोमियम स्टील या इनवायर स्टील का गोल पीस होता है, इसके फेस पर कार्बाइड टिप लगी होती है।
इसके फेस पर कार्बाइड टिप लगी होती है और इसके पश्च भाग पर 40 चूड़ियाँ प्रति इंच, ब्रिटिश में 40 चूड़ियाँ प्रति इंच और मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm पिच की चूड़ी कटी होती है। एनविल आप देखें, स्पेंडल देखें, ठीक। अब आते हैं हम बैरल या स्लीव पे। ये बैरल भी कहते हैं, स्लीव भी कहते हैं और हब भी कहते हैं। ये खोखली होती है, इसके अंदर चूड़ियाँ बनी होती है और इसके ऊपर सतह या बाहरी सतह पर डेटम लाइन व ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। इसके अंदर भी 40 चूड़ी प्रति इंच या 0.5 mm की चूड़ी बनी होती है और इसके ऊपर जो है डेटम लाइन के ऊपर मीट्रिक में 1 mm व नीचे डेटम लाइन के नीचे 0.5 mm के निशान अंकित होते हैं, ठीक। इतना तो आपको स्लीव और बैरल हब के बारे में पता चला होगा। अब आते हैं इसके थिम्बल, जिसे वर्नियर स्केल भी कहते हैं। थिम्बल यह स्टील की ट्यूब होती है। इसके ऊपर ब्रिटिश पद्धति में 25 बराबर भागों में बटा होता है, ब्रिटिश पद्धति में, और मीट्रिक पद्धति में 50 खाने बने होते हैं जो 50 बराबर भागों में बटे होते हैं। इसे थिम्बल के ऊपर जो बाइबल घेरे में बना होता है, ठीक। इसके एक खाने का मान मीट्रिक में 0.01 mm होता है और अभी आगे बताते हैं कैसे आता है। अब आइए लॉक नट। किसी जाप की माप लेते समय स्पेंडल घूम जाता है, जिससे रीडिंग लेते समय गलत हो जाता है। इससे लॉक लगा दिया जाता है जिससे कि यह घूमे ना स्पेंडल और माप सही रीडिंग किया जा सके। अब आते हैं रैचेट स्टाफ पे। रैचेट स्टाफ यह थिम्बल के पिछले सिरे पर लगा होता है, किसी जाप का माप लेते समय दबाव लगता है। इस पर बटरस थ्रेड बनी होती है बटरस, और निश्चित शक्ति से अधिक शक्ति लगाने से यह चट की आवाज़ करने लगती है। आप जब उस पर लगाते हैं बल की, अब यह पूरा ये थिम्बल घुमाते रहते हैं, फिर जो है कि वो थिम्बल जो है कि रैचेट फिर घुमाते हैं उसको फिक्स करने के लिए कि स्पेंडल और एनविल के बीच में जो जाब है वो फिक्स हो जाए, मूवमेंट ना करे, नहीं तो माप गलत हो जाएंगे, मेजरिंग गलत हो जाएगी। तो इसके लिए जो त्रुटि को दूर करने के लिए, एरर को कम करने के लिए रैचेट स्टाफ लगा होता है माइक्रोमीटर। इससे हम उसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद वह जो उस पर प्रेशर दबाव देता है, और जब वो पूरा प्रेशर दबाव हो जाता है तो वो चट की आवाज़ करने लगता है, जिससे यह पता चलता है कि अब ये पूरा प्रेशर में आ गया है, मतलब अब कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता। तब फिर इसको वहीं पर छोड़ के हम रीडिंग लेते हैं। अभी आगे बताते हैं कैसे रीडिंग लेना है। सी स्पैनर क्या होता है? इसे हुक स्पैनर भी कहते हैं। इससे त्रुटि दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सी स्पैनर जो कि उसके अंदर नट लगे होते हैं, लॉकिंग नट होते हैं जो बाइबल घेरे और उसके स्लीप के अंदर होते हैं, जिसमें त्रुटि आ जाती है माइक्रोमीटर में, तो उसको खोल करके ढीला या टाइट करके उससे त्रुटि को दूर किया जाता है। उसके लिए सी स्पैनर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। सेफ व अनसेफ माइक्रोमीटर, जिस माइक्रोमीटर की रैचेट स्टाफ काम करती है उसे सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक। और जिस माइक्रोमीटर की रैचेट स्टाफ काम नहीं करती है उसे अनसेफ माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। शून्य त्रुटि, मेजरिंग सरफेस खींच जानते हैं, ठीक, जिससे माप में त्रुटि होती है। यह दो प्रकार होती है, धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि होती है। ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, धनात्मक और ऋणात्मक। नंबर 1 धनात्मक त्रुटि देखते हैं क्या है। जब थिम्बल की जीरो रेखा स्लिप पर बनी डेटम लाइन से पीछे रह जाती है तब इसे धनात्मक त्रुटि कहते हैं। इसे रीडिंग लेने के बाद
इसे रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से घटाने पर शुद्ध रीडिंग प्राप्त होती है। इससे जब धनात्मक त्रुटि होती है जिस भी माइक्रोमीटर में, तो हम रीडिंग ले लेते हैं, ठीक। और जितनी त्रुटि होती है उसको हम धनात्मक वाले में, धनात्मक त्रुटि है, जितनी भी त्रुटि है उसको हम घटा लेते हैं जितनी भी रहती है, तो उससे हमारा एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट जो है कि साइज पता चल जाता है, तब उसमें त्रुटि नहीं रह जाती, ठीक। अब आते हैं ऋणात्मक त्रुटि। ऋणात्मक त्रुटि जिसे निगेटिव कहते हैं, इसमें थिम्बल की जीरो रेखा स्लीव पर लगी डेटम लाइन से आगे बढ़ जाती है, तब इसे ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक। इसमें स्लीव पर डेटम लाइन से आगे बढ़ जाती है थिम्बल की जीरो रेखा, ठीक, तब इसे ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं। इसे रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से जोड़ दिया जाता है, इसे शुद्ध रीडिंग प्राप्त हो जाती है। जब इस माइक्रोमीटर के थिम्बल की जीरो रेखा स्लीव पर बनी डेटम लाइन से आगे बढ़ जाती है, तब इसे ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक। और जितनी भी ऋणात्मक त्रुटि होती है, जितना भी माइक्रोन में जितना होता है माइक्रोन में, उसको कुल रीडिंग लेने के बाद उसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे शुद्ध रीडिंग प्राप्त हो जाती है, ठीक। अब आते हैं बैकलेस। बैकलेस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बैकलेस क्या है? बैकलेस एरर, बैकलेस त्रुटि, ठीक। जब माइक्रोमीटर में त्रुटि चूड़ियों की प्ले या टाइट की वजह से पड़ती है तो वह त्रुटि बैकलेस त्रुटि कहलाती है। जब माइक्रोमीटर में त्रुटि चूड़ियों की प्ले या टाइट की वजह से पड़ती है तो वह त्रुटि बैकलेस त्रुटि कहते हैं उसे। इसे स्लीव के अंदर लगे गोल नट को टाइट या ढीला करके ठीक किया जाता है, ठीक। इसको स्लीव के अंदर गोल नट लगा होता है, उसे टाइट या ढीला करके सही किया जाता है इस त्रुटि को, ठीक। अब पता करते हैं कि जानकारी लेते हैं कि कैसे कितनी साइज़ में आते हैं। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मिलते हैं मार्केट में माइक्रोमीटर। अगर आप जाते हैं वर्कशॉप में काम करने तो साइज़ लिखना पड़ता है वहाँ पर, इस साइज़ के दीजिए आप माइक्रोमीटर, वहाँ पर लिख करके मांगना पड़ता है कि इस साइज़ के, नहीं तो कैसे देंगे माइक्रोमीटर आपको। तो साइज़ यह मीट्रिक में 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm और 125 से 150 mm तक मिलते हैं, ठीक। और ब्रिटिश पद्धति में 0 इंच से 1 इंच, 1 इंच से 2, 2 इंच से 3, 3 इंच से 4 और 20 इंच से 24 इंच तक मिलते हैं, इसी साइज में प्राप्त होते हैं। अब आते हैं माइक्रोमीटर की, मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। इस माइक्रोमीटर स्पेंडल की चूड़ी का पिच आधा mm। जब माइक्रोमीटर स्पेंडल जो है उसके ऊपर चूड़ी बनी होती है, उसका पिच आधा mm, 1/2 mm या 0.5 mm के बराबर होता है, ठीक। जिस पर सिंगल स्टार्टर चूड़ी कटी होती है, सिंगल स्टार्टर। आपको स्टार्टर के बारे में पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आगे थ्रेड वाले लेसन में हम कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक। इस प्रकार थिम्बल के एक चक्कर से स्पेंडल 0.5 mm आगे या पीछे बढ़ता है। इस प्रकार थिम्बल के एक चक्कर से स्पेंडल 0.5 mm आगे या पीछे बढ़ता है, ठीक। अब आते हैं थिम्बल पर। थिम्बल के बेवल घेरे को 50 बराबर भागों में अंशांकन रहता है। जब उसमें बेवल घेरे जो होते हैं उसमें 50 खाने बने होते हैं, जिसे बर्नियर डिवीजन भी कहते हैं, बर्नियर स्केल भी कहते हैं उसे, और थिम्बल डिवीजन भी कहते हैं उसे। उसमें 50 खाने बने होते हैं और एक खाने का मान जो है कि 0.01 mm होता है, ठीक। अभी आगे बताते हैं कैसे ये आता है। सूत्र, इसका सूत्र जो होता है माइक्रोमीटर की पिच बटे थिम्बल की कुल डिवीजन संख्या। जो माइक्रोमीटर की पिच होती है कितना होता है 0.5 या 1/2 कहिए, ठीक। और उसके अपान 1/50, ठीक। तो उसको हम गुणा भाग करेंगे अगर, तो ऊपर 1/2 लिखेंगे, 1/2, ठीक।
और इसके नीचे लिखेंगे हम माइक्रोमीटर के पीछे 1/2 होती है, ठीक, मीट्रिक पद्धति में। तो हम जो है कि 1/2 लिखते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए। फिर इसकी अपान थिम्बल पर कुल डिवीजन संख्या, तो कितनी संख्या होती है, 50, ठीक, 50 संख्याएं होती हैं, तो हम 50 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब इसको बराबर करते हैं, इसको सॉल्व, तो देखिए अब क्या आता है, 1/2, ठीक, इंटू, ठीक। अब ये जब यहाँ है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो ये 1 बाहर से गुणा हो जाएगा और अंदर से गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ये यह 1/50 हो जाएगा यहाँ, ठीक। तो अब ये इसको बराबर जब करेंगे हम, हाँ, हम लोग कितना आया था, 1/2 इंटू 1/50, ठीक। अब इसको हम बराबर करेंगे तो 1/100 आएगा, ठीक। अगर 100 से भाग देंगे हम 1 में, तब हमारा कितना आएगा, 0.01 mm आएगा। यही है इसका लिस्ट काउंट, यही है मेथड निकालने का, यही विधि है, ठीक। अब इतना आपको समझ में आया होगा, जो ना समझ में आए वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक। और इसके ग्रुप में है, टेक्निकल ग्रुप टेलीग्राम पर, उस पर भी आप पूछ सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक। अब चलते हैं आगे कि क्या क्या है इसमें। और मीट्रिक पद्धति द्वारा रीडिंग, मीट्रिक पद्धति द्वारा कैसे रीडिंग ली जाती है, ठीक। मीट्रिक पद्धति द्वारा कैसे रीडिंग ली जाती है, तो देखिए इसका लिस्ट काउंट जो है यही है लिस्ट काउंट जो अभी हम सॉल्व करके निकाले हैं, ठीक। 0.1 mm, इसे अल्पमांक हिंदी में और लिस्ट काउंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। और मीट्रिक पद्धति द्वारा रीडिंग कैसे लिया जाता है, तो मेन स्केल जो होता है, मेन डिवीजन या डेटम लाइन के ऊपर होता है 1 mm का, ठीक। एक सब डिवीजन होता है डेटम लाइन के नीचे जो 0.5 mm का होता है, ठीक। और यह एक थिम्बल डिवीजन का मान जो अभी आया है 0.01 mm आया है, ठीक। यह अब देखिए आगे भी बताते हैं कैसे क्या है। अब यहाँ स्लीव या बैरल इस पर डेटम लाइन बनी होती है। डेटम लाइन के ऊपर मेन डिवीजन बने होते हैं और नीचे सब डिवीजन, आगे भी आपको बताया गया था पहले, तो वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन हो रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ क्या होता है। यह देखिए, यह है बैरल, ठीक, यह बैरल है, ठीक। यह है बैरल, ठीक। यह है थिम्बल, ये जो बैबल घेरे हैं, यह यहाँ पर ये बैरल घेरा बना हुआ है ऐसे, ठीक। इसमें थिम्बल डिवीजन बना हुआ है, ठीक। और ये ऊपर जो है कि मेन स्केल रखा गया है, और एक देख रहे होंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीचों बीच, 1 2 3 4 लिखा गया है, उसके नीचे जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसके नीचे और उसके एक खाने में 2 लाइन खींची गई है, जिसे हम जो है कि हाफ मिलीमीटर कहते हैं, या जो कि सब डिवीजन भी कहते हैं, ठीक। और ये जो बीच की हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे डेटम लाइन कहते हैं, ठीक। और यह देखिए थिम्बल डिवीजन है, ये वाला, ये जो है थिम्बल डिवीजन। और इसका साइज जब माइक्रोमीटर आप देखने जाएंगे तो उसकी साइज जो है कि यहाँ पर लिखी होती है, यहाँ पर लिखी होती है, और उसका यहीं बगल में लिस्ट काउंट भी लिखा रहता है, और यहीं पर जो है कि किस कंपनी का है माइक्रोमीटर वो भी लिखा रहता, प्रदर्शित किया रहता है। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। और इसको अच्छे से समझना आप, देखिए आपको फिर से हम समझा रहे हैं इसको। यह यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पूरा थिम्बल और बैरल लिया गया है, ठीक। इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक। तो यहाँ पर ये है बैरल कहिए या स्लीव कहिए, ठीक। और ये इसमें जो है बैरल या स्लीव में एक बीचों बीच जो है डेटम लाइन बनी होती है, ठीक। ये डेटम लाइन बीचों बीच हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो है कि डेटम लाइन उसे कहते हैं, ठीक। और उसके ऊपर जो है कि मेन डिवीजन होता है जिसे फुल मिलीमीटर कहते हैं, या मेन डिवीजन 1 mm का, ठीक। और एक खाने का मान 1 mm होता है, और इसी डेटम लाइन के नीचे हाफ
मिलीमीटर की रेखाएं खींची होती हैं, जो जिसको सब डिवीजन कहते हैं। ठीक, और यह बेवल घेरे होते हैं जिसमें जो है थिम्बल पैमाना बना होता है। देखिए इधर से भी बेवल किया हुआ है, इधर से भी। और इसमें इस खाने में जो है बेवल घेरे में 0 से लेकर 50 तक, देखिए यहाँ 45 लिखा गया है, यह 45 लिखा गया है, इसके आगे बढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा। इधर से 0 ऊपर से जाएगा, यहाँ आगे 5 लिखा गया, उसके आगे ऐसे 10, ऐसे 15, ऐसे प्रदर्शित किया गया है। ये जा करके 45 बना लास्ट में, फिर इसके बाद 50 आ जाता है, तो उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 50 खाने बने होते हैं। तो इसी के थ्रू जो है इसके एक खाने का मान जो है कि 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट है। ठीक ठीक, तो अब आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। विशेष प्रकार के आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक, विशेष प्रकार के, जिसमें जो है कि ट्यूब माइक्रोमीटर एनविल के अनुसार स्पेंडल इसका 90 डिग्री पर जो कि लंब रूप में होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर जो किसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ट्यूब पाइप मोटाई या सीट की मोटाई के लिए मापने के लिए किया जाता है। इससे कम से कम 2 mm तक माप ले सकते हैं आप। ठीक, कितना? 2 mm तक। ठीक, अब आते हैं दूसरे माइक्रोमीटर में, वी एनविल माइक्रोमीटर का आप नाम सुने होंगे। इसका एनविल जो है कि वी आकार में होता है। इसका जो 60 डिग्री एंगल होता है, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, आकार में होता है। इससे 3D/2 मापा जा सकता है। 3D/2 ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मापा जा सकता है। अब चलते हैं हम आगे। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इससे चूड़ी का पिच व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। इसका एनविल इंटरचेंजेबल 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तीसरा जो है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। इससे चूड़ी का पिच व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। इसका एनविल इंटरचेंजेबल जो 55 डिग्री से 60 डिग्री और 45 डिग्री होता है। इससे एग्जाम में इस माइक्रोमीटर बहुत पूछा जाता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या चेक किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से पिच व्यास चेक किया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। सीट माइक्रोमीटर, इससे सीट की मोटाई मापी जाती है। यह जो 50 से 150 mm गहराई तक फ्रेम प्राप्त होते हैं, इसके फ्रेम मिलते हैं, जिसमें सीट की मोटाई मापी जाती है। ठीक, 5वां आता है पेपर माइक्रोमीटर। ठीक, पेपर की मोटाई नापने वाला माइक्रोमीटर। ठीक, और 6वां आता है डिजिट माइक्रोमीटर, जिसमें डिजिटल काउंटर लगा होता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा, डिजिटल काउंटर, जिसमें सीधे उस पर रीडिंग आ जाती है, आप पढ़ करके आप साइज को नोट कर सकते हैं। ठीक, हब माइक्रोमीटर, इसका फ्रेम आयताकार होता है। इसे 20 mm व्यास वाले सुराख में डालकर चेक करते हैं। ठीक, डिस्क माइक्रोमीटर, इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इससे पतले कागज का माप आसानी से लिया जा सके। ठीक, पेपर की मोटाई मापा जा सके, डिस्क माइक्रोमीटर। ठीक, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, इसमें 4 एनविल का सेट होता है, अलग अलग साइज के। ठीक, 10वां नंबर है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। इसका स्पेंडल घूमता नहीं है, थिम्बल के दबाव से आगे या पीछे चलता है। ठीक, इसका प्रयोग जो ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, इसका प्रयोग क्लीवेज की शाफ्ट का माप लेने के लिए किया जाता है। और यह पूछा जाता है किस माइक्रोमीटर का जो है कि ब्लेड घूमता नहीं है, आगे पीछे चलता है, तो वह है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा इसको। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। रीडिंग कैसे ली जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन है, चित्र 1 में दिए माइक्रोमीटर की रीडिंग बताइए। ठीक, रीडिंग कैसे ली जाती है अब आपको बताते हैं हम। यह साइज दिया गया है, इस माइक्रोमीटर की साइज है 100 से 125 mm। ठीक, 100 से 125 mm है। और
यह जो है कि यह जो है कि 100 से 125 mm है, तो इसका बेसिक पहले लिखेंगे हम 100 mm, ठीक, 100 mm, ठीक। अब रुक जाइए, हाँ 100 mm, ठीक, हाँ ठीक। अब जो लिखेंगे हम कि ये देखिए डेटम लाइन है, ठीक, ये डेटम लाइन है, ठीक। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है मेन डिवीज़न है, इसके नीचे सब डिवीज़न, ठीक। जो मेन डिवीज़न उसका मान 1 mm एक खाने का है, ठीक। तो कितना खुला है, 5 खाना खुला है, 1 2 3 4 5, ठीक। इसको जो है कि हम 5 mm लिख लेंगे, ठीक। 5 नहीं 6 खुला हुआ है, 6 mm यहाँ पर 6 है, तो 6 mm लिख लेंगे, ठीक। अब देखेंगे सब डिवीज़न कितना खुला है, तो सब डिवीज़न आधा mm खुला है, ठीक। तो एक सब डिवीज़न का मान कितना होता है, आधा, ठीक। देखिए नीचे वाली लाइन एक ऊपर वाले क्रॉस कर गई है, आधा, ठीक। तो इसका मान होता है आधा mm, एक खाने का मान सब डिवीज़न का आधा mm, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो 106.50 आएगा। अभी और आगे भी है, अभी बता रहे हैं, ठीक। तो हम लोगों का आया था कितना, 106, ठीक, 106.50, ठीक। अब इसमें थिम्बल डिवीज़न जो दिया गया है उसकी डेटम लाइन से कौन सी रेखा मिल रही है, जो है कि मिल रही है आपकी 33वीं रेखा मिल रही है, ठीक। कौन थी, 33वीं, यहाँ पर यह 33वीं रेखा मिल रही है। तो आप जो है कि इसको एक खाने का मान जो है कि इसमें थिम्बल डिवीज़न का एक खाने का मान 0.01 mm, ठीक। इसमें गुणा करेंगे 33 से, इसमें गुणा करेंगे अगर आप 33 से, एक खाने का मान इतना है तो 33 खाना है, तो बराबर कितना आएगा आपका 0.03 0.33, ठीक, mm, ठीक। तो हम लोगों का कितना आया था, 106 आया था, 106.50 आया था, ठीक। अब इसमें 0.33 जोड़ देंगे, ठीक, तब हम लोगों का आएगा 3538.106, ठीक। इतना रीडिंग है माइक्रोमीटर ओपन हुआ है, इतने की जाब इसमें मापा जा रहा है, इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगी, ठीक। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से हम बता रहे हैं, देखिए 100 इसका बेसिक साइज है, जो कि बेसिक साइज है 100 mm ले लेंगे हम, ठीक। उसके बाद फिर यह 6 mm खुला है, 6 mm लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद आधा mm खुला, फिर 0.5 mm लिख लेंगे, 0.5 mm, ठीक। इसके बाद 33 खाना थिम्बल डिवीज़न मिल रहा है जो यहाँ पर है, ठीक, डेटम लाइन से, तो सबको जोड़ देंगे तो 106.33 106.33 आएगा, क्योंकि उसमें सब डिवीज़न है ना, इतना आएगा इसका माप, 106.83, ठीक। सब डिवीज़न भी ओपन हुआ, सब डिवीज़न का मान एक खाने का मान 0.5 mm होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक। इसमें 0 से 25 mm लिया गया है, ठीक, माइक्रोमीटर, ठीक। इसमें खुला कितना है, मेन स्केल, तो मेन स्केल ऊपर है यही, ठीक। यह है थिम्बल डिवीज़न, ये जो है कि थिम्बल लाइन है, ये डेटम लाइन है, ठीक। और यह है थिम्बल डिवीज़न, यह जो है कि क्या है, डेटम लाइन, इसके ऊपर मेन डिवीज़न, इसके नीचे सब डिवीज़न, यह जो है कि थिम्बल डिवीज़न है 0 से 50 तक, ठीक। अब देखते हैं कैसे, क्या इसमें दिया गया है, कितना ओपन है, ठीक। तो ऊपर दिया गया 0 से 5 तक, ठीक, ओपन है। नीचे सब डिवीज़न एक भी क्रॉस नहीं किया है, सब डिवीज़न एक भी इसको ऊपर वाले रेखा को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर जो ऊपर 5 mm खुला है,
जो ऊपर ये 5 mm खुला है, ठीक, इसको क्रॉस नहीं कर पाया लास्ट वाली रेखा को। अगर यही क्रॉस आधा mm करता तो 5.5 लिखा जाता, लेकिन ये क्रॉस नहीं किया है, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि हम कितना लिखेंगे 5 mm, ठीक, 5 mm। अब जो है कि यहाँ 5 mm लिखते हैं, ठीक। और थिम्बल डिवीज़न की देखते हैं कौन सी रेखा मिल रही है, कौन सा भाग मिल रहा है थिम्बल डिवीज़न में। तो इसमें 25, एक 26, 27, एक 28, ठीक, 28वीं रेखा मिल रही। तब हम जो है कि एक खाने का मान बताए हैं अभी 0.01 mm, ठीक। इसमें गुणा करेंगे 28 से, ठीक, तो हमारा आएगा कितना 0.28, ठीक। तब इसको हम जोड़ देंगे इसमें, तो 0.28 बराबर 82.5, इतना ये आएगा इसकी रीडिंग। कितना आएगा 5.28, कितना आएगा इसकी रीडिंग 5.28 mm ओपन हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें देखते हैं कितना ओपन हुआ है, ठीक। यह 0 से 25 प्रदर्शित किया गया है कि 0 से 25 साइज का माइक्रोमीटर है, ठीक। इसमें जो डेटम लाइन है, वह थिम्बल की जीरो लाइन, देखिए ये थिम्बल की ये जीरो लाइन, ये डेटम लाइन, दोनों एक ही रेखा पे है। तो इसका माप जो है कि ये कितना ओपन है कि 0.00 mm ओपन है, ठीक। यह एक भी इधर उधर होता तब पता चलता, लेकिन ये जीरो थिम्बल का जीरो डेटम लाइन के सीधे में है तो ये ओपन नहीं है, ठीक। ये इसका माप जो है कि 0.00 mm, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जो इसको आप कहीं लिख लीजिएगा और इसको बढ़िया से तैयार करिएगा। एक मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब चलते हैं 1 mm में, एक mm में कितने माइक्रोन होते हैं। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है 10 mm होता है। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है 0.001 mm होता है 1 माइक्रोमीटर में, ठीक। और 1 mm में कितने थाउजेंड होते हैं 40,000 होते हैं। और 1 इंच में कितने mm होते हैं 25.4 mm होते हैं। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं 39.37 इंच होते हैं। 1 यार्ड में कितने इंच होते हैं 36 इंच होते हैं, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे नहीं है। तो आई होप कि आपको दोस्तों पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आगे मिलते हैं इसके फिर कि आगे क्या मतलब इसके प्रकार और भी बचे। इनसाइड माइक्रोमीटर और भी कितने प्रकार के हैं, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, तो ये सब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगी होगी जानकारी। आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।